चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं और वापस फोकस करते हैं कंझावला केस पर, जहां हर दिन एक नए किरदार की एंट्री हो रही है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना एक नए किरदार का सामने आना हो रहा है और हर किरदार केस में अपनी कहानी लेकर सामने आ रहा है। एक कार की मिस्ट्री 4 अब सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। अब ऐसे में इस केस में एक और नया सीसीटीवी सामने आया है। 31 दिसंबर की शाम 7 बजे अंजलि और निधि एक लड़के के साथ स्कूटी पर दिखाई दिए। लड़के को अंजलि ने कुछ कागज या फिर पैसे भी दिए। इसके बाद लड़के ने दोनों को वहां पर ड्रॉप किया और फिर निधि और अंजलि पार्टी के लिए चले गए। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह लड़का कौन है। शाम के 7 बजे इस स्कूटी में निधि और अंजलि दोनों दिखते हैं और दोनों पार्टी के लिए चले जाते हैं। स्कूटी लेकर वो लड़का वहां पर उसको छोड़कर चले जाता है। ये देखिए, अगर आप देखें तो वही निधि है जो रेड ड्रेस में है, अंजलि है जो लाइट पिंक जैकेट में है, ये लड़का है जो कि वहां उतरता है, ये दोनों वहां उतरती हैं। ये अंजलि इस लड़के को कुछ देती है, अपनी जेब से कुछ पैसे देती है या कुछ डॉक्यूमेंट क्या दे रही है पता नहीं, लेकिन ये लड़का बिल्कुल इन दोनों को जानता हुआ लगता है। ये लड़का कौन है, इसने इनको क्यों पैसे दिए या इनके बीच में क्या डीलिंग हुई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये लड़का फिर इनको यहाँ ड्रॉप कर फिर चला जाता है और निधि और अंजलि कहीं तो जा रहे हैं और उसके बाद ये देखिए अंदर जाते हैं और उसके बाद ये दोनों फिर पार्टी के लिए निकलती। तो ये किसका घर है, ये कहां पे अंदर गए हैं, ये प्रश्न भी है। क्योंकि अगर ये अंजलि का घर है तो फिर क्या अंजलि का परिवार निधि को नहीं जानता था? ये कौन सा घर है, ये कहां किसके घर गए हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये घर किसका है और ये दोनों अंदर कैसे जा रहे हैं। तो ये एक और सीसीटीवी सामने आया है। क्या इसकी वजह से इस केस में एक और नया पहलू आएगा, सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं कंझावला केस में पुलिस ने गुरुवार को 2 नए आरोपियों के नाम जोड़े हैं, जिनमें एक और आरोपी आशुतोष को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अंकुश अभी भी फरार है। अंकुश से 3 दिन पहले यानी मंगलवार को हमारी टीम ने बात की थी। तब उसने दावा किया था कि हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने दावे से मुकर गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी वीडियो और पूछताछ के बाद पता चला है कि कंझावला कांड में 2 और आरोपी शामिल हैं, जिनमें से अब एक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी भी फरार है। आरोपी दीपक ने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन गाड़ी आरोपी अमित चला रहा था। पुलिस के मुताबिक अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसे में उसके भाई ने दीपक से कहा कि वो पुलिस के सामने बताए कि वो कार चला रहा था। पुलिस ने बताया कि केस में जो 2 नए आरोपी बनाए गए हैं, उनके नाम आशुतोष और अंकुश खन्ना है। एक्यूज्ड हैं, उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे। ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। अब तक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 7वां आरोपी अंकुश फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के सोर्स ने 3 दिन पहले आरोपी अंकुश से बात की थी। न्यूज़ 18 के सोर्स के साथ बात करते हुए अंकुश ने आरोपियों के शराब के नशे में होने की बात तो कही, साथ ही दावा किया कि वारदात के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जबकि 5वां आरोपी दीपक खन्ना बाद में आया। ये नहीं पता चलेगा गाड़ी के नीचे कुछ सामान है? पता नहीं भाई, नशे में सारे क्या किया ना, उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ पागल हो रखते हैं। फिर बंदे 4 थे या 5 थे? 4 थे। 4 थे, 5वां नाजायज फंसा हुआ है। वो तो उसने बस वो खुद बोला कि चल लाइसेंस मैं लगा दूंगा। दीपक ने बोला है? हाँ। कि लाइसेंस मैं लगा दूंगा, मैं पेश हो जाऊंगा। हाँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जब अंकुश खन्ना से दोबारा फोन पर बात की, तो
तो अंकुश कार में 4 लोगों के होने के अपने दावे से मुकर गया और कार में 5 आरोपियों के होने का दावा करने लगा। आप दीपक के ब्रदर हो या अमित के ब्रदर हो? दोनों का ही। अच्छा, तो क्या हुआ क्या था? मुझे इन्होंने कुछ बताया कि जो भी चीजें आ रही हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं। वो मेरे को नहीं पता ना, मेरे को उनका वो तो जाने में था ही, जब वो गए हैं क्या हुआ मेरे को नहीं पता। नहीं तो क्या ये चार लोग थे उसमें या पांच थे। अच्छा 5 ही थे, 4 लोग नहीं थे गाड़ी में? नहीं थे। इसके बाद हमारी टीम आरोपी दीपक खन्ना के घर पहुंची। दूसरी मंजिल पर रहने वाला दीपक, जिसे कभी कालू के नाम से बुलाते हैं, उसके घर पर ताला लगा हुआ था। लेकिन जब वहां रहने वाले दूसरे किराएदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हादसे वाली रात 3:30 बजे उसके ताऊ का लड़का उसे लेने आया था। 3:30 बजे कुंडी खोली है ना, वो तो मुझे पता है कि 3:30 बजे मैंने कुंडी खोल के अपनी अंदर से कुंडी लगा ली। फिर बाहर का कोई मतलब नहीं था हमारा। फिर उसके बाद में ये नीचे गया था, कालू और पुच्ची चले गए थे। फिर उसके बाद में 4-5 लड़के आए थे ये। अच्छा, तो वो उस वक्त कालू और पुच्ची दोनों भी आए थे साथ में? वापिस चले गए थे ये दोनों। पुच्ची लेके गया था कालू को। अच्छा। हाँ, तो फिर ये चला गए थे। तो फिर उसके बाद में ये 4-5 3:30 बजे दरवाजा खुलवाया गया, कालू उसके साथ पुच्ची के साथ चला गया। उसके बाद फिर ये 3:45 बजे आए हैं। 3-4 लड़के थे, कितने थे ये मुझे नहीं पता है। अच्छा। लेकिन 2 से ज्यादा थे। इस केस में रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। इसके बावजूद केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। इन चारों को या 5 को जो उस गाड़ी में थे, उन पर उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, आप सोचते रहिए। चलिए आपको बताते हैं कि कंजावला केस में जो आरोपी नंबर 7 ये अंकुश खन्ना है, जिसने अपनी बात 2 बार बदल दी थी। जब न्यूज 18 इंडिया ने उससे 3-4 दिन पहले बात की, अभी वो फरार है। उसने इस पूरे केस में अभी तक की तफ्तीश में क्या भूमिका सामने आई है, इसको समझने की आवश्यकता है। कंजावला केस में 7वें नंबर का आरोपी अंकुश इसी मामले में आरोपी अमित खन्ना का बड़ा भाई है। हादसे के बाद आरोपी अमित ने फोन पर अपने भाई अंकुश को घटना की सारी डिटेल्स दी, जानकारी दी। अमित से बात होने के बाद अंकुश ने फोन कर घर पर सो रहे दीपक को उठाया। दीपक को लेकर अंकुश ऑटो से आशुतोष के घर पहुंचा था। अंकुश खन्ना ने सभी आरोपियों को दीपक के घर भेजा। जांच में सामने बात आई है कि अंकुश ने ही आरोपियों की मदद की थी और पुलिस ने इसलिए अंकुश को भी आरोपी बताया है, क्योंकि अबेटमेंट टू अ क्राइम है, क्योंकि पुलिस से घटना की जानकारी छिपाई गई थी और वर्जन्स को बार बार बदलने की कोशिश भी की गई। अब यहीं कंजावला केस के 7वें आरोपी अंकुश के घर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। अंकुश दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहता है। अंकुश पर सबूत मिटाने का आरोप है। अंकुश केस के बाद फरार है। पुलिस को अब आरोपी अंकुश की तलाश है। कंजावला मामले के 7वें आरोपी अंकुश के घर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है। इस वक्त हम मंगोलपुरी के एक्स ब्लॉक में मौजूद हैं। एक्स 567, ये आप जो लाल कलर का दरवाजा देख रहे हैं, इसमें ऊपर जो अंकुश है वो अपने छोटे भाई अमित के साथ यहाँ पर रहता था। अमित उस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद था जब लड़की को घसीटा गया करीबन 10 से 12 किलोमीटर तक, और अमित ने ही अंकुश को फोन करके पूरी घटना के बारे में रात में जानकारी दी, जिसके बाद जो अंकुश था, जो इस समय फरार चल रहा है, जो 7वां आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का, उसने दीपक को फोन किया। दीपक जो अपने घर पर मंगोलपुरी में मौजूद था। उसके बाद दीपक और अंकुश यहां से निकलता है और दीपक जो मंगोलपुरी में रहता है, ये दोनों लोग 3 व्हीलर में बैठ के आशुतोष के घर पहुंचते हैं। वहां पर जो चारों आरोपी हैं वो बलोरो कार लेके सुबह नजर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में तमाम जानकारी जो है कैद हुई है, और उसके बाद जो वहां पर तमाम लोग जो बातचीत करते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी को साफ किया जाता है, और उसके बाद तमाम लोग वहां पर गाड़ी छोड़कर ऑटो से दीपक के घर पहुंचते हैं, जहां पर अंकुश भी मौजूद रहता है, उसका भाई अमित भी मौजूद रहता है, और वहां पर वो रात गुजारते हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस जिस तरह से गाड़ी को बरामद करती है, और उसके बाद जब जो आशुतोष है उससे पूछताछ करती है, आशुतोष की निशानदेही पर ही जो चारों आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाती है। और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। जो दीपक है वो भी इस पूरे मामले में पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है, क्योंकि उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, उसने ये शो करने की कोशिश की कि गाड़ी वो चला रहा था जबकि गाड़ी अमित चला रहा था।
देखा कैसे ये गुत्थी और उलझती जा रही है, सुलझ नहीं रही। और जिस कार से टक्कर होने के बाद अंजलि की मौत हुई, उस कार की पूरी मिस्ट्री अब आपको समझाते हैं। ग्रे बलिनो कार जो है उसका असली मालिक है लोकेश। कार लोकेश के नाम पर रजिस्टर्ड है और लोकेश ने इस कार को अपने जीजा को गिफ्ट कर दिया था और तब से यह कार आशुतोष के पास ही थी। लेकिन घटना वाली रात ये कार आशुतोष के दोस्त दीपक ने उससे ले ली थी। आप समझ रहे हैं, ओनर कोई और, उसने गिफ्ट की किसी को, और घटना वाली रात इस बंदे ने भी गाड़ी की चाबी किसी और को दे दी। वो बंदा दीपक था। दीपक अपने 4 और दोस्तों के साथ ये कार लेकर पार्टी करने के लिए 31 दिसंबर की रात निकला था और तब ये कार दीपक का दोस्त अमित चला रहा था। ये अमित कौन है? अमित इस लोकेश का भाई है, जो कि जिसके पास लाइसेंस नहीं थी और उसी कार चलाने के दौरान स्कूटर से कार की टक्कर हुई। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो व्हील पर जो व्यक्ति था वो अमित था, जिसके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। लेकिन पुलिस ने जब कार को बरामद किया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, तब आरोपियों ने क्या कहा? आरोपियों ने कहा कि कार दीपक चला रहा था, क्योंकि दीपक के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। स्कूटर से कार की टक्कर होने के बाद आरोपियों ने कार को आशुतोष को वापस लौटा दी। लेकिन आशुतोष को पता था कि कुछ तो भाई कांड हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और फिर कार को डीडीए के मार्केट की पार्किंग में पार्क कर दी गई, जहां पर इस कार के अंदर से सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई और सारे आरोपी एक ऑटो लेकर वहां से फरार भी हुए। अब पुलिस ने अभी तक 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। चलिए अब आपको कंजावला केस के उन 7 किरदारों से मिलवाते हैं जिनकी बिसात में 31 दिसंबर की रात अंजलि फंस गई थी। ये वो सारे हैं और इनके नाम हमें नहीं भूलने चाहिए। यही वो दरिंदे हैं और यही आरोपी है। दीपक खन्ना, ग्रामीण सेवा का ड्राइवर, गिरफ्तार। अमित खन्ना बैंक में कार्ड बनाने का काम करता है, ये गिरफ्तार। कृष्णा दिल्ली में नौकरी करता है, ये भी गिरफ्तार। ये एक स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। ये मिथुन हेयर ड्रेसर है, ये भी गिरफ्तार है। मनोज मित्तल ये राशन डीलर है, ये भी गिरफ्तार है। आशुतोष आरोपियों को कार दी, ये भी अब गिरफ्तार है। और इसमें अब ये अंकुश खन्ना है, दीपक खन्ना का भाई। ये अंकुश है जो अब फरार है। ये अंकुश खन्ना ही है जिसने ये सजेशन दिया कि दीपक गाड़ी चला रहा था, ये बात ले ले, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस नहीं था अमित। तो ये सारे आरोपी सबूत मिटाने की जिम्मेदारी इन पर है। इनको कैसे नहीं पता था कि ये एक व्यक्ति को घसीट रहे हैं, एक इंसान को घसीट रहे हैं? कैसे मान ले इनकी बात? और ये कोशिश कर रहे थे। 12 किलोमीटर रौंदा इसको। और हमारे संवाददाता आनंद तिवारी ने अंजलि के पुराने दोस्त से एक्सक्लूसिव बात की। क्या कहना है, सुनते हैं। कंजावला कांड में 31 दिसंबर को अंजलि और उसके दोस्त जिस होटल में पार्टी कर रहे थे, वहां पर एक शख्स का नाम अब इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम उस नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो अंजलि से जिसके 2 साल पहले रिश्ते थे, लेकिन फिर कुछ अनबन हो गई और वो लोग अलग हो गए। इन शख्स का कहना है कि इनका नाम इस घटनाक्रम में ना उछाला जाए, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है। आप अंजलि को कब से जानते थे? सर मैं 2 साल पहले से जानता था उसको। 2 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी। तो 2 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी, तो उसके बाद हमारा दोनों घर वालों का, इस अंजलि के घर वालों का और मेरे घर वालों का, तो अंजलि ने दोस्ती थी मेरी और अंजलि की, तो हमारा फैसला हो गया 2 साल पहले, राजीनामा हो गया था हमारा। तो अभी मेरी 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है। मेरा एक बच्चा है छोटा सा 1.5 महीने का। तो मैं अपनी छोटी सी दुकान करके यहाँ बैठा हूँ। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा झूठा नाम लिया जा रहा है इस केस में। मेरा 2 साल पहले फैसला हो चुका है। उससे ना मेरी कोई दोस्ती 2 साल पहले थी, ना मेरा कोई मतलब था उससे, ना मेरा कुछ था उससे। तो ये एक और अखाड़ा में बड़ा डेवलपमेंट। नीरज ने निधि की नानी से बात की है। ये एक्सक्लूसिव है न्यूज 18 इंडिया पर। अखाड़ा में आपको पहली बार दिखा रहे हैं, सुनिए गौर से, क्योंकि नानी कई सारे खुलासे कर रही हैं। आप निधि की नानी हैं? हाँ। क्या नाम है? बबली है। क्या नाम? बबली है, देखिए लिखा हुआ है बबली। हाँ। जिस दिन 1 तारीख को की रात जब 2:30 बजे निधि अपने घर आई सुल्तानपुरी में, तब आप वहाँ थी उसकी माँ के साथ? नहीं,
नहीं थी, कहाँ थी? इधर थी। इधर थी। आप, लेकिन हमें बताया गया पड़ोसियों ने कि निधि की नानी जाया करती थी मिलने निधि से। जाया करती हैं आप? हाँ, जाया करते। निधि भी आती है यहाँ? हाँ, नहीं यहाँ नहीं आती, कभी कभार आ गई। क्यों नहीं आती? पता है, वो बेदखल कर रखी है ना, फिर भी आ जाती एक आदमी, हम उसको बजा देते थे। आप भगा देते थे? क्यों बेदखल कर रखा है उसे? पता नहीं, वो तो उनके घर के बताएंगे क्यों कर रखा है, जो उसके घर के बताएंगे। तो आप निधि के घर जाया करती थी निधि की माँ के साथ, तो निधि की माँ ने आपको घटना के बारे में बताया? सुदेशी जी यही बताया था। कितने तारीख को? 1 तारीख को। क्या बताया? कह रही थी एक्सीडेंट होगा, निधि गिल्ला, ऐसे बोल रही। और क्या बताया? बस और कुछ नहीं बताया। अंजलि के बारे में बताया था? नहीं। कि एक लड़की और थी जिस... हाँ, एक लड़की और बताया था। क्या बताया था उसके बारे में? इसके बारे में कहा था, वो उसके नीचे आ गई, कार के नीचे। और क्या बताया याद? और तो कुछ नहीं बताया भाई, हमें कोई पता नहीं इस बात का। ठीक है, यानी ये पहली बार अंजलि की निधि की नानी दो बातें कहती हैं। एक कि निधि के उसके परिवार से रिश्ते ठीक नहीं थे क्योंकि उसको घर से बेदखल कर रखा था, तो निधि अलग रहती थी। और दूसरी बात ये कही कि निधि की मां ने निधि की नानी को ये बताया कि दूसरी और लड़की थी जो घसीट के ले गई। अब तक ये कहा गया था कि निधि ने किसी को कुछ और नहीं बताया था, सिर्फ अपने एक्सीडेंट होने की बात बताई थी, एक और लड़के के होने की बात नहीं बताई थी। ये बड़ा खुलासा है। वहीं कंजावला केस में पुलिस ने छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आरोपियों को गाड़ी देने और घटना के बाद गाड़ी को ठिकाने लगाने का आरोप है। लेकिन जिस आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके घर एक दिन पहले ही न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची और उसकी पूरी कुंडली खोल दी, जिसके बाद आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्त में आया कंझावला केस का छठा आरोपी। सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा आरोपी आशुतोष के घर। न्यूज 18 ने खोली थी आशुतोष की कुंडली। अंजलि की मौत के केस में छठे दिन केस का छठा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। इस छठे आरोपी की भूमिका केस में बड़ी अहम है, क्योंकि ये कंझावला केस में आरोपी होने के साथ साथ केस का अहम किरदार भी है। नाम आशुतोष, पहचान आरोपियों को कार देने वाला। ये 1 जनवरी की सुबह की तस्वीरें हैं, जब अंजलि को कई किलोमीटर कार से घसीटने के बाद सभी 5 आरोपी आशुतोष के घर पहुंचे थे। आशुतोष को जगाने के बाद आरोपियों ने उसे कार की चाबी लौटाई थी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। उस समय सीसीटीवी में सुबह के 4:07 वक्त दिखा रहा था। देखिए सीसीटीवी वीडियो में सड़क पर खड़ा हुआ आशुतोष नजर आया। तभी आरोपियों की कार यहां आकर रुकी। सारे आरोपी बारी बारी से कार से बाहर निकले। आशुतोष से कुछ बात हुई और फिर आशुतोष कार में बैठ गया। आशुतोष सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए सीसीटीवी में दिख रहा था। इस वक्त सुबह के 4:16 हो रहे थे। इसके बाद आशुतोष अचानक कुछ बात करने के बाद वापस घर की तरफ लौट जाता है। इसके बाद आशुतोष वापस लौटता है। सुबह के 4:40 के फ्रेम में आशुतोष ग्रे कलर की जैकेट में नजर आता है। शायद ठंड की वजह से आशुतोष वापस लौटकर जैकेट पहनकर लौटता है। इसके बाद कार को पार्किंग में लगाने के बाद 4:52 पर वो घर लौट जाता है। सूत्रों के मुताबिक इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस की टीम कार को तलाशते हुए आशुतोष के घर पहुंची थी।